सो अभी जब मैं चालू कर रहा हूं तुम्हारा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट बेसिक टॉपिक ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आपके लिए 5 चैप्टर्स है. सो दिस विल बी आवर जर्नी. बट ये टर्म ये बंदे ने मार्केट में लाया था. क्या है बंदे का नाम? जॉन मैकार्थी. बंदे ने एआई को मार्केट में लाया था. सो जॉन मैकार्थी ने with an computer expert Alan Turing, Minsky, Alan Neville and Herbert Simon, these people came together and in late 1970 ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन किया, डिफाइन किया. सो आपको पूछा जाएगा हु आर फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई. तो फाउंडिंग फादर्स ऑफ एआई के लिए जॉन मैकार्थी आता है, एलन ट्यूरिंग आता है, मिन्स्की आता है, नेविल एंड सिमन आता है. बट जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग आज ज्यादा इंट्रोडक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे. सो सिंपल किसी ने पूछा व्हाट इज एआई, तो भाई आप आंसर क्या दोगे? व्हाट इज एआई अगर आपको किसी ने पूछा तो व्हाट विल बी योर आंसर गाइस? व्हाट एआई? भाई पहले मतलब लेट मी बी वेरी मच क्लियर, इट शुड बी इंटरएक्टिव. मैं अकेले बड़बड़ नहीं करूंगा. सो प्लीज मुझे बताओ, व्हाट इज एआई. ये अगर आपको पूछा तो आप क्या डिफाइन? Giving human intelligence to machines. परफेक्ट आंसर. गिविंग द ह्यूमन इंटेलिजेंस टू मशीन. परफेक्ट आंसर. अच्छा चलो मेरे को एक बात बताइए. सत्येंद्र ने आंसर दिया है कि एआई साइंस ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन या मेकिंग कंप्यूटर दैट थिंग्स. परफेक्ट आंसर. सो मैं एआई का क्वेश्चन ऐसे दूंगा, इट इज प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग ह्यूमन ब्रेन नॉलेज इनटू अ सिस्टम. इट इज अ प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग ह्यूमन ब्रेन नॉलेज इनटू अ सिस्टम, जिसके वजह से आप आपका ह्यूमन ब्रेन सिम्युलेट कर रहे हो एंड मशीन को बोल सकते हो कि इस तरह से तू सोचना चालू कर. ठीक है. सो अभी बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट एआई में, बेसिक 4 कंपोनेंट्स रहते हैं दोस्तों. 4. अभी कौन से, सॉरी 3 मेजर कंपोनेंट्स. तो एक बात बोलो, ह्यूमन बीइंग इनपुट कैसे लेता है? जरा बताइए मुझे, ह्यूमन बीइंग इनपुट कैसे लेता है? ब्रेन से आ जाता है दोस्तों. You might have heard about sensory organs. Eyes. Very good. Skin. Very good. Skin or Tongue. tongue. Very Ears. good. Ears. Very Nose. good. Nose. Very good. तो ये सब sensory organs है. What is the job of this sensory organ? Is perceive. Perceive मतलब क्या कर? Perceive मतलब environment का input लेना, उसको हम लोग कहते हैं परसीव करना. और परसीव करने के लिए अपने को क्या लगता है? अपने सेंसर. अच्छा, परसीव करने के बाद तुम्हारा ह्यूमन ब्रेन क्या करते रहेगा? बताओ जरा. Process करेगा. Process. And response. प्रोसेस करने के लिए क्या लगता है अपने को? Brain. वेरी गुड. तो अपना सेकेंड स्टेप रहेगा, क्या करेगा वो? Controller. प्रोसेस करने के लिए अपने को क्या लगेगा? कंट्रोलर सर. ब्रेन लगेगा. Brain. ब्रेन. कंट्रोलर. फिलहाल ह्यूमन बीइंग की बात चल रही है ना, तो कंट्रोलर किधर से आएगा? फिलहाल ब्रेन. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है,
और सडनली तुमने देखा तुम्हारे बीच में कोई तो आ गया, तो कैन यू टेल मी योर ब्रेन के एक्शन? वो बोलेगा कि ब्रेक मारने को। वो बोलेगा कि ब्रेक मारने को, मतलब कहना है से वो सिग्नल सीधा तुम्हारे लेग्स के पास जाएगा, तुम्हारे नर्व सिग्नल को लेग्स के Yes. पास कैरी करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे ब्रेन ने परसीव करने के बाद सिचुएशन को क्या किया? रिएक्ट। इंटरप्रेट किया। और जब इंटरप्रेट किया, उसको समझा अरे भाई इमीडिएटली ब्रेक मारना है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे लिया डिसीजन। डिसीजन लिया, बराबर ना? Yes, sir. यस सर। Yes. तुम्हारे ब्रेन ने अभी क्या किया? तुम्हारे ब्रेन ने अभी लिया, सॉरी, डिसीजन लिया। ठीक है, डिसीजन लेने के बाद तुम्हारे लेग्स ने क्या रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स था? ब्रेक मारना चाहिए। ब्रेक मारना चाहिए, एग्जैक्टली, एंड दैट इज द जॉब ऑफ योर एक्चुएटर। एक्चुएटर। एक्चुएटिंग ऑर्गन, तो हियर अपना एक्चुएटिंग ऑर्गन था लेग मूवमेंट। समझ रहा मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये देगा आपको आउटपुट और ये लेगा आपसे इनपुट। फिलहाल मुझे ना सिर्फ ये 3 चीजें पे फोकस करनी थी। सो सेंसरी ऑर्गन्स AI में are replaced by sensors. Brain is replaced by controller, and your actuating organ is replaced by an actuator. इतना भेजे में घुस गया everyone? Yes or no? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay, so when I am right now Yes, sir. talking about automatic plant watering system. Yes. ठीक है, ये जो सेंसर तुम सॉइल में डालते हो, बताओ रे कौन सा सेंसर है? Moisture sensor. Moisture वेरी sensor. गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर कंटिन्यूअसली क्या सेंस करेगा? Moisture कितना है? मॉइस्चर कंटेंट सेंस करेगा, और वो सेंस करके कैन यू टेल मी वो सेंस करके किसको देगा? पौधा लगा, पौधा दिख गया। Controller को. कंट्रोलर को देगा। और कंट्रोलर क्या करेगा? कंट्रोलर सबसे पहले क्या करेगा? उठाना है ये बात, 4:30 हो गया। अरे कौन 4:30 की बात कर रहा है यार? म्यूट करो सर आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। धीरज, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? रुक एक मिनट, मैं ना नहीं सर, क्लियर। बीच बीच में जा रहा है सर। एक सेकंड रुको, मैं नेटवर्क वापस स्विच करके देखता हूँ। गिव मी अ मिनट। Okay, just switching to my other hotspot. Sir, we have to note it down. Okay, am I audible now? Yes, sir. यस सर। अच्छा चलो, मेरे को एक बात बताओ, अभी कुछ लिखना नहीं है। चलो, इस सेंसर ने परसीव किया। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट करके रखो, जब आंसर देना अनम्यूट करो, इट्स अ रिक्वेस्ट। अमन मिश्रा, ओके चलो, अभी आप अगर देखोगे तो इस सेंसर ने परसीव किया। परसीव करने के बाद ये इंफॉर्मेशन किसके पास गया? Controller. कंट्रोलर ने उसको पहले क्या किया? Interpret. इंटरप्रेट क्या किया? ह्यूमिडिटी कितना है? 90%। मेरे को बोलो 90% आएगा तो पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो नहीं. मेरे को बोलो वो पानी के वाटर पंप को चालू करेगा कि चालू नहीं करेगा?
नहीं करेगा। चालू नहीं करेगा। करेगा। वेरी गुड। फिर वो देखेगा अरे अभी तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट 84 हो गया, फिर भी वो पानी को चालू नहीं करेगा। नहीं अभी करेगा। तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट 80 के नीचे गया, से 76 हो गया, तो वो पानी चालू करेगा। मेरे को बोलो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड मिनिमम तुम्हारा मॉइस्चर होना चाहिए कितना परसेंट? 80%। ठीक है, 80%। दिस इज रीजनिंग, दिस इज रीजनिंग। एंड रीजनिंग पे वो लिखा डिसीजन, समझा? यस सर। Yes, तो sir. अभी मेरे को बोलो 74% है, तो मेरे को बोलो पानी बहुत ज्यादा छोड़ने का या पानी थोड़ा कम छोड़ने का? पानी थोड़ा कम छोड़ने। पानी अगर तुम बहुत ज्यादा फोर्स में फेंकोगे ना, तो तुम्हारा ह्यूमिडिटी और तुम्हारे खेतों में पानी ही पानी हो जाएगा। तो तुम्हारे कंट्रोलर एक्चुएटर को कितना ऑन ऑफ करेगा, ये भी तुम्हारा कंट्रोलर ही देखेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, Yes. sir. ठीक है, Yes, जैसे पानी छोड़ेगा कंटिन्यूअसली, तुम्हारा जो मॉइस्चर सेंसर है वो आपका वॉइस गया। और जैसे जैसे तुम्हारा मॉइस्चर 80 हो गया, मेरे को बोलो पानी चालू रखने का या बंद कर देने का? बंद। बंद करने का। तो दिस इज काइंड ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज अ ऑटोमेशन जहां ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है? नहीं। नहीं है। नहीं है। तुम्हारे दिमाग में इतना घुस गया एवरीवन? Yes. तो अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखेंगे और उसके बाद हम एक सम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि पूरे एआई में सम्स ही है। पूरे एआई में अगर आपको कोई भी आंसर पूछा या एमसीक्यू भी एग्जाम में आता है ना, आपको सम सॉल्व करना पड़ता है। सो यू नीड टू नो द मेथड ऑफ हाउ टू सॉल्व द सम। तो एवरीवन गिव द हेडिंग एज यूनिट नंबर 1, और सॉरी इतना ही लिखो, इंट्रोडक्शन। पहला लेक्चर है, सिर्फ लिखो इंट्रोडक्शन और लिखो एआई डेफिनेशन। एआई डेफिनेशन, और उसमें लिखो एआई डेफिनेशन में, उसमें लिखो द प्रोसेस ऑफ imparting, the process of imparting, the process of imparting human, the process of imparting human brain knowledge, human brain knowledge, human brain knowledge in the computer system, in the computer system, so that the system can, in the computer system, so that the system can act and think as a human, so that system can act and think as a human, act and think as a human, act and think as a human. Acha, can you tell me again what were the 4 components? Everyone tell me. 3 components, tell me fast. सेंसर, इनपुट। कंट्रोलर एंड अच्छा, वेरी गुड। ये मैंने बताया था, ये आपका सॉइल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ने कौन सा सेंसर डाल के रखा है? मॉइस्चर सेंसर। मॉइस्चर सेंसर, वेरी गुड। फिर ये मॉइस्चर सेंसर किसको कनेक्टेड है? मोटर। कंट्रोलर। कंट्रोलर। द कंट्रोलर इज योर ब्रेन ऑफ द brain of this system, and controller is connected to what? मोटर। वाटर पंप, ठीक है। एंड वाटर पंप से ऐसा पाइप निकल रहा है, एंड अल्टीमेटली इट इज गोइंग टुवर्ड्स द सॉइल, और यहां पे लगाया हुआ है
स्प्रिंकलर. सो अल्टीमेटली मेरे को एक बात बताओ, जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा यहां से पानी निकलेगा और यहां से पानी निकल के इस स्प्रिंकलर में जाएगा और इस स्प्रिंकलर से पानी सॉइल में जाएगा. बराबर है? Yes, sir. अच्छा, so can you tell me why this system is known as an artificial intelligence system? Everyone tell me. Can I say it is kind of a home auto? सर आपका आवाज कट गया है. Can I say it is kind of a automation? सर आपका Your आवाज moisture कट गया sensor था. is taking what? हाँ मैं वही रिपीट कर रहा हूँ. Your moisture sensor is taking what? Input. And your water pump is giving what? Output. So your water pump is actually acting as a Actuator. ठीक है, and your controller is actually acting as your brain. इतना clear? Yes, sir. Everyone, so tell me what are the three main components of AI? सबसे पहला सेंसर. very good, Sensor. फिर कंट्रोलर. very good, फिर एक्चुएटर. very Actuator. good. और कंट्रोलर में कौन से दो चीजें होती है? इंटरप्ट और डिसीजन. इंटरप्रेट करना एंड दूसरा Decision. डिसीजन लेना. बराबर ना? सबको इतना समझा ना? Yes, sir. सो राइट डाउन. नेक्स्ट एक लाइन छोड़ के लिखिए. AI is made up of following three components. AI is made up of following three components. AI is made up of following three components. Number one, sensor. Equal to, ऐसा लिखो, number one sensor equal to take the input. Number one sensor equal to take the input. Number two, controller equal to think. Number two, controller to think. तो उसमें दो चीजें होती है, इंटरप्रेट करना एंड डिसीजन लेना. इंटरप्रेट करना एंड डिसीजन लेना. And number three, actuator equal to give output. Actuator equal to give output. सर एक बार सेंसर का बताओ ना. Sensor equal to take input. लिखा? यस सर. ठीक है, तो लिखो फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम. और ये डायग्राम ड्रॉ करो फटाक से. चलो सर ये वीक एआई होगा ना? क्या हुआ रे?
ड्राइंग कंप्लीट हो गया सर। डन एवरीवन? यस सर। अभी यस सर, यस अभी सर। जो कोई सुन रहा है वो कान खोल के सुनो। अभी मैं चालू कर रहा हूं एआई का पहला सम। तो इधर उधर ध्यान भटकने मत दो। एवरीवन सिर्फ ध्यान रखोगे, सिर्फ ध्यान रखोगे जो मैं अभी आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। और अभी हम 2 सम सॉल्व करेंगे, 2 सम, और उसके बाद आज का लेक्चर खत्म। आज हम लोग चालू कर रहे हैं सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इन योर नोटबुक गिव द हेडिंग एज, क्योंकि तुम्हारा यूनिट 1 चलते रहेगा और मुझे सीधा तुमको एआई के प्रॉब्लम से मिलाना है। सो एवरीवन इन योर नोटबुक, everyone in your notebook, write down unit number 2, problem solving. Unit number 2, problem solving. यूनिट नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलो मेरे को क्विकली बताओ, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम बताने वाला हूं, ठीक है? एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन, एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम। वाटर जग प्रॉब्लम। अभी ध्यान दो, इधर वाटर जग प्रॉब्लम में एग्जैक्ट क्या बोला है? अभी नाम से आपको पता चल रहा है वाटर जग मतलब क्या। आपको पता है ना, यू कैन मेजर वाटर इन टर्म्स ऑफ गैलन ऑल्सो। गैलन आपने सुना रहेगा ना ये वर्ड गैलन। Yes, Yes, sir. यस सर। लीटर, मिलीलीटर, गैलन, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग अ लिक्विड। अभी प्रॉब्लम देखो क्या है। चलो मेरे को बताओ, इधर मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं। मेरे पास 2 वाटर जग है, ए और बी, और दोनों वाटर जग जो है ना, ए है 4 गैलन का और बी है 3 गैलन का। ठीक है, आपको अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चाहिए तो ए है 4 लीटर का और बी है 3 लीटर का। तो 4 गैलन एंड 3 गैलन। समझ रहे हैं आपको एवरीवन? यस सर। yes, sir. मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ कि आपका इनिशियल स्टेट कुछ भी हो, गोल है, कोई मार्किंग नहीं है कि सर ये आपका 1 आवाज गया गैलन था है, बीच में। और आवाज ब्रेक कर रहा है। ये 2 गैलन है। अरे अरे बाबा, आवाज ब्रेक हो रहा है तो आवाज कंटिन्यू आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं वही चीज बार बार। सो नहीं है 1 गैलन, 2 गैलन्स, 3 गैलन्स, 4 गैलन, ऐसा कोई मार्किंग नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? यस सर। मेरा एम क्या है? 4 गैलन में 2 गैलन भर के रखना है, ये मेरा एम है। इतना आपके भेजे में घुस गया? क्या मेरा एम क्या है बताओ? 4 गैलन के जग में मेरे को कितना गैलन पानी भरना है? 2 gallons. तो कैन यू टेल मी इनिशियली दोनों खाली है, दोनों भरे हैं? दोनों खाली है। तो मैं लिखता हूं 0,0।
पहला 0 इज फॉर ए, दूसरा 0 इज फॉर बी. अच्छा, व्हाट विल बी माय गोल स्टेट? पहले कॉलम में कितना होना चाहिए? 2 0. वेरी गुड. Oh, दूसरे जग में जो कुछ हो होने दो ना, मेरे को क्या करना है, मैं लिखता हूँ x. अभी बोला कि सर आपने x क्यों लिखा? मैं बोलूंगा आई एम नॉट कंसर्न कि b में कितना हो, मेरा एम क्या है? A में कितना है? a में कितना हो. सो इसको हम लोग पता है क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल स्टेट. क्या कहते हैं? Initial और state. इसको हम लोग कहते हैं GS. GS मतलब गोल स्टेट. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन, sir. फिलहाल आपको कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ठीक है, तो अभी ना आप एकदम रिलैक्स बैठिए, हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो जरा नोटबुक में एक प्रॉब्लम लिखिए. देयर आर 2 वाटर जग्स, A of 4G and B of 3G. There are 2 water jugs, A of 4G, B of 3G. Full stop. Fill the water jug A with 2G water. Fill the water jug A with 2G water. Fill the water jug A with 2G water. G मतलब क्या बोला था भाई मैंने? G मतलब Gallon. गैलन्स. Gallon. ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना डायग्राम ड्रॉ करोगे, सिर्फ इतना डायग्राम. आई बिलीव आपने इतना तो ड्रॉ किया रहेगा. Yes. Yes, sir. ओके, अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. स्टेप नंबर 1. अभी जब तक मेरा कंप्लीट नहीं होता तब तक कोई कुछ लिखेगा नहीं. आई नीड टू कंप्लीट 3 स्टेप्स. ठीक है, स्टेप नंबर 4 स्टेप. स्टेप नंबर 1, स्टेट डिस्क्रिप्शन. तो स्टेट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखने का? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिखता हूं इक्वल टू x, y. अब ये बोलोगे सर x, y मतलब? x मतलब a में कितना पानी है, y मतलब b में कितना पानी है. सो आप यहां पे लिखोगे x इक्वल टू वाटर इन जग A एंड y इक्वल टू, बताओ? Water in jug B. परफेक्ट आंसर, जग B. कैन यू टेल मी A में मैक्सिमम कितना पानी जा सकता है? A में 4 gallons. 4 gallon. वेरी गुड. एंड B में? 3 2 gallons. gallon. अच्छा, मिनिमम कितना पानी हो सकता है? 0,0. 0. परफेक्ट आंसर. तो इधर ध्यान दो, तुम्हारा x विल बी इन द रेंज ऑफ व्हाट? 0 to 4. तो चलो अभी आप आंसर दो, y का स्टेट क्या लिखोगे? 0 to 3. 0 to at परफेक्ट आंसर, 3. 0 to 3. कैन यू टेल मी व्हाई? Because the max capacity is 3 gallons. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर. चलो अभी हम लोग लिखते हैं डिस्क्राइबिंग द IS and GS. What is IS? Initial state. Initial state. तो इधर लिखने का IS मतलब क्या है? initial state. ठीक है, IS मतलब है इनिशियल स्टेट.
एंड कैन यू टेल मी GS मतलब क्या है? Whole state. Whole state. परफेक्ट आंसर. चलो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इनिशियल स्टेट? 0 0. में पानी है या 0 0 वेरी गुड वेरी 0 गुड. 0 और गोल 2x. 2 0 अभी 2x नहीं लिख सकते क्योंकि x मैंने स्टेट के लिए यूज हाँ, किया n. है से n. Yes, sir. ठीक है. n का मतलब आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं. n मतलब क्या रे नील. बताओ? नील. नील नहीं. n मतलब Any नील number. नहीं. Any number. n मतलब कुछ भी. It can be 0, it can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be anything. Is this clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझे? चलो वेरी गुड. अच्छा मेरे को Yes, एक sir. बात बताओ. तुम्हारे पास ये वाटर जग है. तुम A में पूरा पानी भर सकते हो या B में पूरा पानी भर सकते हो या A को पूरा खाली कर सकते हो या B को पूरा खाली कर सकते हो. ये 4 ऑपरेशंस आपको समझे क्या भाई? यस सर. चलो आप बताओ. पहला ऑपरेशन A को कितने से भरा? 2 से. वेरी गुड. 4 से. और A को कितने से खाली किया? 4 से. 0 अरे 4 4 से खाली करोगे तो 0 होगा ना भाई. यस सर. चलो B को कितने से भरा? 3. B को कितने से खाली किया? 3. क्या आपको ये 4 एक्शंस समझे एवरीवन? Yes, sir. Yes. आपका स्टेप नंबर 3 है describing the action. Can you tell me what was the first action? अरे बताओ. पहले पूरा भरा. इसको पूरा मैं can I say fill jug A? बोल सकता हूँ मैं? Yes, sir. With 3 gallons. 4G. 4 gallons. बराबर ना? Yes, sir. अच्छा फिर मैं क्या ये कह सकता हूं fill jug B with बताओ रे. 3G. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो फिर बताओ. empty jug A with आवाज कट रहा है. जग A empty जग B. आवाज कट रहा है. स्क्रीन तो चालू है ना? सो डिस्क्राइबिंग द एक्शन में 4 एक्शन किए. कौन से 4 एक्शन बताओ? जग A में पूरा पानी भरा, जग B में पूरा पानी भरा, जग A को पूरा खाली किया या जग B को पूरा खाली किया. फिलहाल आप लोग को इतना समझा क्या? हाँ या ना? yes sir. Yes, sir. चलो कैन यू टेल मी इधर इक्वेशन क्या बनेगा? कितना पानी भरोगे A में? 4. कैन आई से 4,0 0 बराबर या कैन आई सिंपली राइट 4,y? उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकता है. चलो इसमें कितना पानी भरा बताओ रे. x 3 परफेक्ट x, 3. हाँ, X, अच्छा इधर जग कौन सा एम्प्टी किया? 0 y परफेक्ट आंसर 0,y. और इधर कौन सा जग एम्प्टी किया? B मतलब X, 0. x, 0. अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा. जिस किसी को डाउट है पहले पूछो. सॉरी और एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज. यस तो मेरे को बोलो. जग आपके पास 2 है. कौन से 2 जग है बताओ? A and B. A एंड B. आप इमेजिन करो आपने A में पानी भर दिया. कितना पानी भरा? Full 4. 4. तो मैंने A के लिए लिखा 4, y क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता नहीं B में कितना पानी है. B में 0 भी हो सकता है, B में 3 भी हो सकता है, B में कुछ भी हो सकता है. फिलहाल मेरे को किस में इंटरेस्ट है? किसको भरने में इंटरेस्ट है? तो A का स्टेट को हाथ लगाने का. अच्छा दूसरे केस में मेरे को बात बताओ. A को भरा या B को भरा? B को कितने से भरा? तो मेरे को बोलो A में कुछ भी होने दो, B में कितना होगा? वेरी गुड. सिमिलरली टेल मी फॉर जग A एम्प्टी किया.
तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा? पहला वाला। तो दूसरे में कुछ भी होने दो, भाड़ पे जाने दो। एंड जब मैं जग बी को खाली करता हूं तो पहला वाला खाली होगा या दूसरा वाला? दूसरा वाला। दूसरा वाला खाली होगा, तो पहले में कुछ भी रहने दो। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. आर यू श्योर अबाउट इट? यस सर। अच्छा, Yes. मैं अभी क्या बोल रहा हूँ ध्यान दो। मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान दो। इमेजिन करो ए में कुछ पानी है या ए में कुछ भी नहीं है। सो टेल मी, ए का स्टेट कौन हैंडल कर रहा है? देखो इधर, एक्स। वेरी गुड। X. एंड वाई का स्टेट कौन हैंडल कर रहा है? Y. अरे सॉरी, बी का स्टेट कौन हैंडल कर रहा है? वाई। परफेक्ट, समझा ना इतना? अच्छा, अभी Yes. ना मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अच्छे से समझो। ठीक है, अच्छे से समझो। डाउट रहेगा मेरे को उधर ही रोको। अच्छा, अभी ध्यान दो। स्टेप नंबर 5, ट्रांसफर। क्या लिखा मैंने? Transfer. एंटायर वाटर फ्रॉम ए टू बी। एंड 6 लिखता हूं, ट्रांसफर एंटायर वाटर फ्रॉम बी टू ए। आप मेरे को बात बताओ, पूरा पानी ए से बी में डाल दिया, पूरा पानी ए से बी में डाल दिया, तो ए में कुछ रहेगा या खाली हो जाएगा? 1 बचेगा। खाली हो अभी जाएगा। हो जाएगा। खाली हो जाएगा, तो 0। और इधर आए क्यों? क्योंकि ए में कितना पानी था? x लीटर था, x गैलन था। y में कितना पानी है? y गैलन है। अगर पूरा a का पानी b में डाल दिया तो b में हो जाएगा x प्लस वाई। Yes sir, समझा। Yes, sir. ठीक है, चलो मेरे को इधर बात बताओ, हम लोग कौन सा पानी किधर डाल रहे हैं? X plus Y plus 0. Y. b का पानी a में डाल रहे हैं, तो b का पानी Y a में plus डालेंगे X. तो b क्या हो जाएगा? 0. वेरी गुड, वेरी Y गुड। plus 2x. अरे बाबा, आंसर आराम से दो। मैंने पूछा बी क्या हो जाएगा, तो आप क्या आंसर दोगे? 0. 0. और तुम्हारा एक्स में क्या आएगा? एक्स में पहले से कौन है? ए में X. पहले से कौन है? एक्स। X. और अभी बी का Y आ Y. जाएगा। एग्जैक्टली, तो दिस इज y प्लस एक्स या x प्लस वाई। द मीनिंग रिमेन वन एंड द Same. सेम। चलो मेरे को बोलो, फिलहाल ये 6 एक्शन समझे क्या सब लोगों को? Yes, sir. व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? ए में पूरा 4 गैलन भरना। बी क्या है? भाड़ पे जाने दो, इसके लिए बी पे लगाए। सेकेंड स्टेप, बी को पूरा 3 गैलन से भरना, तो ए में क्या है? भाड़ पे जाने दो। फिर जब ए को एम्प्टी करना, तो ए बनेगा 0, बाकी क्या है? भाड़ पे जाने दो। बी को एम्प्टी करना, तो बी बनेगा 0, बाकी क्या है? भाड़ पे जाने दो। भाड़ पे जाने दो मतलब ए रहेगा तो x लिखने का, बी रहेगा तो y लिखने का। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाँ बोल। सर वो चारों उसमें हम लोग को एक दूसरे का नहीं देखना है ना? एग्जैक्टली, अपने को जो बोला है उसका ही देखने का है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इतना क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट है, एक मिनट। हाँ, तो अभी क्या आपको 5 and 6 भी क्लियर हो गया एवरीवन? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, No sir. क्या डाउट है? Yes, sir. Fifth वाला. क्या फिफ्थ वाले में क्या डाउट है? ट्रांसफर एंटायर वाटर फ्रॉम ए। मेरे को बोलो, ए का स्टेट कौन देखता है? एक्स। किसने डाउट पूछा था? Yes sir. या प्रियंका, टेल मी, हु टेक्स केयर ऑफ ए का स्टेट? X. तो अभी x अगर मैं पूरा y में डाल दूंगा तो a 0 हो जाएगा ना? Yes sir. और b में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई। Yes sir.
बी में पहले से क्या था? Y. और अभी तुमने पूरा ए बी में डाल दिया, मतलब बी में क्या आ जाएगा? एक्स X प्लस। plus Y. सिमिलरली स्टेप नंबर 6, सर सर एक सेकेंड सर ये फाइव वाला प्रियंका सर का डाउट, एक सेकेंड, प्रियंका का डाउट क्लियर करने दो मुझे। प्रियंका 6 स्टेप समझा? Yes, sir. आर यू श्योर? Yes, sir. चलो अभी यस, जो डाउट पूछ रहे थे पूछिए, 1 by 1। सर जब ए का वाटर बी में डालेंगे तो बी का तो कैपेसिटी सिर्फ 3 ये गैलन है ना? हाँ तो बाकी ओवरफ्लो हो जाएगा। ओके सर। सर सर ये एक्स वाला ऐड होगा तो y प्लस एक्स होना चाहिए ना 5 का। y प्लस एक्स कर या x प्लस वाई कर, तेरा आंसर सेम ही आएगा ना दोस्त। अच्छा 3 प्लस 5 कितना होता है? 8। 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। एग्जैक्टली। ओके समझा ना? यस सर। हाँ चलो, आपको अगर कंफ्यूजन ही है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा y में x ऐड किया और मैं यहाँ पे कर दूंगा x में y ऐड किया। चलो अभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर? शैल आई प्रोसीड? यस ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं और अभी जो मैं आगे बढ़ रहा हूं वो बहुत ही एकदम शांत दिमाग से और एकदम सिंपल है, पर अगर आपने उसको ज्यादा सोच के दिमाग को तकलीफ दी तो भाई आपको तकलीफ होगी। ठीक है, तो अभी इधर ध्यान दो, हाँ? अच्छे से ध्यान दो। पहले मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं डायग्राम बना के। ये कौन सा जग है? ए। वेरी गुड। ये कौन सा जग है? बी। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। अभी मेरे को क्या करना है, जग बी में से, कहां से? जग बी में से जग ए में, जग बी में से जग ए में इतना ही पानी डालना है कि जैसे अभी अपने एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर ए का भी बी में डालोगे और बी का कैपेसिटी तो 3 गैलन है, तो मैंने आंसर क्या दिया था? बाकी का पानी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कैन आई से ओवरफ्लो मतलब वेस्टेज? यस Yes, sir. बराबर। मेरे को बोलो, वेस्टेज करना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बी से पानी लेना है, ए में डालना है और ए में उतना ही पानी डालना है सच दैट ए का वैल्यू क्या रहेगा? 4 गैलन। 4 गैलन। परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। तो चलो अभी अभी देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती जलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छोड़ो, एक्चुअल इंटेलिजेंस पे फोकस करते हैं। इसमें मेरे पास 3 गैलन का पानी है। कितना? 3 गैलन। कितना? 3 गैलन। ठीक है। चलो 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 चलो, अभी मेरे को फटाक फटाक एक 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 करके आंसर देते जाने का। ये एक्स है या वाई है? एक्स। और एक्स का वैल्यू कितना है? 4 गैलन। 3 गैलन। ठीक है। पर मेरे एक्स में और कितना पानी जा सकता है? 1 गैलन। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो। इसमें ना, इसमें ये कौन सा जग है रे, ए या बी? B. अच्छा, इसमें ना समझा? Yes, sir. अभी आप मेरे को बात बताओ, मैक्सिमम मैक्सिमम ए का कैपेसिटी कितना है? सर ए का पानी 1 गैलन हम बी में डालेंगे तो अपने को ए में 2 गैलन मिलेगा। ना 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 नहीं होगा बाबा। मैक्सिमम 4 है। पहले मतलब सब लोग म्यूट कर दो, सब लोग म्यूट कर दो। अच्छा, एक है जहां से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, दीप्तेश है क्या, कौन है? बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। ठीक है, अभी जब बोलूंगा तब अनम्यूट करने का, आंसर देने का, फिर म्यूट करने का।
मेरा काम क्या करना है पता है? मेरा काम है बी से ए में पानी डालना सच दैट ए में कितना रहेगा? 4 gallon. कितना रहेगा? वेरी गुड, 4 gallon. 4, परफेक्ट आंसर, 4 परफेक्ट gallon. आंसर। अच्छा, अभी ए में कितना है? 3 gallon. gallon. ए में कितना है? मैक्सिमम में कितना बी से ए में डाल सकता हूं? 1 gallon. 1 gallon. अभी मेरे को बोलो, ये आपको समझाना, ये आप सिस्टम को कैसे समझाओगे? आपके सिस्टम को आपको प्रोग्राम करना है, बराबर? Yes, sir. अच्छा, तो मेरे को बात बताओ, टोटल कैपेसिटी ऑफ ए कितना? 4 gallon. 4 gallon. अच्छा, चलो मैं अभी बताता हूँ। एक्स ही रहेगा, और एक्स का वैल्यू मैक्सिमम कितना आपको पता ही है ना? एक्स इज बिटवीन व्हाट? 0 to 4. अभी मैं यहां से यहां कितना पानी डाल सकता हूँ? सिर्फ 1. 1 1 gallon. gallon. तो कैन यू टेल मी बी में कितना रहेगा? 1 gallon. gallon. 1 gallon. परफेक्ट। बी में 2 था, 2 में से 1 गया, तो कितना बाकी है? 1. 1. इतना भेजे में गया क्या एवरीवन? Yes, sir. आर यू श्योर अबाउट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो मेरे को बोलो, y में से पानी ऐड होगा या y में से पानी सब्ट्रैक्ट होगा? Subtract होगा. सब्ट्रैक्ट होगा ना? कितना सब्ट्रैक्ट होगा? 1. 1. बट विल इट बी ऑलवेज 1? No. नो। No. ऐसा भी हो सकता ना, तुम्हारे ए में 2 गैलन पानी है, Yes, मेरे sir. को बोलो तुम्हारे ए में अगर 2 गैलन पानी है, तो बी में से कितना पानी और ए में जा सकता है? बताओ। 1 दो gallon. 1 gallon. पूरा 2 gallon. गैलन जा सकता है, तो तुम्हारा बी क्या हो जाएगा? 0. 0. अभी अपने को इक्वेशन फाइंड करना है। इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, जरा ध्यान दो। आपने को पहले बताओ, पानी सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है बी में? Subtract. Check करना है. तो कहना है इसे y माइनस करना है। Yes. अच्छा, कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 1. कितना? One. ना 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 ना, सुनो सुनो, इतना A में है. इतना ए ले सकता है। तो मेरे को बोलो ए का कैपेसिटी कितना है? 4. और ए में कितना पानी ऑलरेडी है? 3. तो 4 माइनस 3 कितना होता है? 1. उतना ही जाएगा, बराबर? Yes. कैन आई से X minus 1. x? कैन आई से 4 माइनस x? 4 इज टोटल Yes, sir. कैपेसिटी। x कितना है? 3. 4 माइनस 3 कितना होता है? 1. 1. तो 1 गैलन जाएगा, और y में ऑलरेडी कितना है? 2. 2 में से 1. 1 सब्ट्रैक्ट होगा, बराबर? 1. समझा? इतना समझा? चलो अभी मैं वापस बता रहा हूं विथ एग्जांपल फॉर स्टेप नंबर 8। ठीक है, स्टेप नंबर 8 जरा अच्छे से ध्यान दो। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 में मेरे को उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब मेरे को क्या करना है बताओ? ए को बी में डालना है। परफेक्ट आंसर। और इस तरह से डालना है कि बी क्या ओवरफ्लो होगा या बी फुल हो जाएगा? फुल हो जाए। फुल हो वेरी जाए। गुड। चलो अभी देखते हैं किसके दिमाग की बत्ती जलती है। चलो बी में फिलहाल कितना पानी है रे? 2 gallon. 2। और ए में कितना पानी है रे? 3. कैन यू टेल मी मैक्सिमम और कितना पानी ए बी में जा सकता है? 1 gallon. 1. समझा ना सबको? Yes, sir. क्यों Sir. 1 जा सकता है? उसका कैपेसिटी बी का 3 gallon तक है. वेरी और गुड। दो already है। और उसमें ऑलरेडी कितना पानी है? 2 gallon. अच्छा, तो इधर इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? इधर y आएगा, और y का कैपेसिटी इज बिटवीन व्हाट? X minus 3. y 0 to 3. 0 to 3। पर अभी मेरे को एक बात बताओ, ए से पानी ऐड करना है या ए में पानी सब्ट्रैक्ट करना है? Subtract. मतलब कहना है से फॉर श्योर x माइनस आएगा। Yes, sir. Yes. अच्छा, कितना सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को बोलो? व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बी? 3.
And what is the total amount of water present in B? 2. मतलब can I say y? अभी आप कैलकुलेट करो. 3 माइनस y का वैल्यू कितना है? 3 minus 1 y. 3 माइनस तो कितना होता है? 1 1 1. मतलब मैं पानी कितना ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ 1 gallon. 1. तो मेरे को बोलो x में से 1 गैलन जाएगा. x में कितना है? 3. अभी 2 बचेगा. 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2. इज दिस क्लियर? इस तरह से आपके सिस्टम को आपको ह्यूमन ब्रेन नॉलेज इंपार्ट करना पड़ता है. तो तुम्हारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिकल है. आपके दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So can you tell me what is step number 8? Can you tell me what was step number 7? Transfer water from B to B. B to A. From B to A. B to A. till A is Full. very good. और 8 वाला क्या लिखोगे बताओ? Transfer water from A to B till A is full. Transfer B is full. water from A to B till B is full. परफेक्ट आंसर. तो मेरे को बात बताओ, क्या आपको ये सातों के सात इक्वेशन भेजे में घुस गए? एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन? टेल मी. A jug full of B का. ए को फुल करने का मतलब ए को 4 लिखने का, बी को y लिखने का. हाँ. सेकेंड स्टेप में बी को फुल करने का मतलब बी को 3 लिखने का, ए को x लिखने का. हाँ. थर्ड स्टेप में ए को खाली किया तो हाँ, ए को 0 लिखने का, बी को y लिखने का. Y. बी को खाली किया तो बी को 0 लिखने का, ए को x लिखने का. आपने पूरा वाटर ए से बी में डाल दिया तो ए को 0 लिखने का, बी को x प्लस वाई लिखने का. जो भी एक्स्ट्रा वाटर है क्या हो जाएगा? Add. Overflow. वेरी गुड, वेरी गुड. ओवरफ्लो. Overflow. ट्रांसफर एंटायर वाटर फ्रॉम बी टू ए मतलब बी पूरा खाली करने का और ए कर देने का x प्लस वाई पर बी 0 हो जाएगा. x प्लस वाई में पानी क्या होगा? ओवरफ्लो. मुझे ओवरफ्लो नहीं करना है तो मैंने क्या लिखा 7 स्टेप में? ट्रांसफर वाटर फ्रॉम Transfer बी टू water ए टिल ए इज फुल. बराबर. तो ए का इक्वेशन वही रखने का, x पर बी से वाटर कम होगा, इसके लिए मैंने लिखा y माइनस. कितना कम होगा? ए का टोटल मतलब 4 माइनस ए में कितना पानी है उतना. ए में कितना पानी है? x. इज दिस क्लियर? यस सर. Yes, sir. ठीक है. सिमिलरली जब ए टू बी डालोगे तो बी में आप y लिखोगे पर x से पानी सबट्रैक्ट होगा. कितना कम होगा? तो b का टोटल कैपेसिटी लिखने का. व्हाट इज b का टोटल कैपेसिटी? 3G. माइनस कितना ऑलरेडी b में है? 2. y. दैट इज 2. इतना क्लियर? Yes. यस सर. अच्छा, अभी मेरे को बोलो आपको स्टेप नंबर 4 करना है. अब ये बोलोगे सर व्हाट इज स्टेप नंबर 4? तो जरा ध्यान दीजिए. स्टेप नंबर 4 इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन ट्री. क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ट्री. सॉल्यूशन ट्री. एंड सॉल्यूशन ट्री कैसे बनेगा पता है? सॉल्यूशन ट्री बनेगा सिर्फ और सिर्फ ये 8 स्टेप्स में से. कितने स्टेप्स में से? 8 steps. चलो आप मेरे को बोलो इनिशियली तुम्हारा स्टेट क्या है? व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट? व्हाट इज योर इनिशियल स्टेट? 0 0. 0 आई एस. व्हाट इज आई एस? माइक बंद हो. व्हाट इज आई एस? Initial इनिशियल stage. स्टेट. समझा ना सबको? Initial state. Yes, sir. हाँ. अच्छा, मेरे को अभी जग बी को फुल करना है. जग बी को फुल करना है. जग बी को फुल करना है. 0, y. 0,3 फुल किया ना? हाँ हाँ. फुल किया ना. अभी एक्चुअल वैल्यू लिखने का x लिखने का करना है. मुझे पूरा पानी जो भी बी में है वो ए में डालना है. जो भी पानी बी में है वो ए में डालना है. कैन यू टेल मी क्या आएगा?
3,0. परफेक्ट 3,0 पूरा पानी बी का ए में डाल दिया। समझा क्या इतना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को वापस बी को फुल करना है। कैन यू टेल मी इक्वेशन क्या बनेगा? 3,3. 3,3 क्योंकि ए में 3 डाल के रखा है ना। Yes, sir. अच्छा, अभी मेरे को क्या करना है, मुझे बी का पानी ए में डालना है, पर मेक श्योर ए फुल होगा, ओवरफ्लो नहीं। 4 2 कैन यू 4,2. 4,2 4,2. परफेक्ट 4,2 समझ रहा है ना सबको? Yes, sir. अभी मुझे ए को खाली करना है, ए का पूरा पानी फेंक देना है, क्या बनेगा? 0,2 0,3. और अभी मुझे बी का पानी पूरा ए में डालना है, तो क्या बनेगा? 2,0 2,0 एनीथिंग। गोल स्टेट अपना यही गोल था ना, अपने नोटबुक में लिखा रहेगा, ये देखो इधर लिखा है 2, कुछ भी। तो चेक कर लो, तुम्हारे ए में 2 गैलन का पानी गया। समझा क्या? Yes, sir. सो टेल मी हाउ इट वर्क। इनिशियली क्या था? Initial stage. इनिशियल 0,0. फिर मैंने कौन से जग को भरा? D को फुल भरा, तो मेरा क्या हुआ? 0,3। आपके सामने इमेजिन करो 2 वाटर जग्स रखे हैं। चलो, फिर मैंने पूरा बी किस में ट्रांसफर कर दिया? A में। और फिर मैंने वापस बी को पूरा भर दिया। Yes, sir. अच्छा, फिर मैंने क्या किया, पूरे बी को ए में डाला, या बी को ए में डाला जब तक ए फुल हो रहा है तब तक? जब तक A जब full तक ये फुल हो रहा है तब तक। वेरी गुड। ए फुल हो गया तो रुक जाने का। अभी ए को खाली कर दो, ए को खाली कर दे तो ए क्या बनेगा? 0,2 0,2। और अभी पूरा बी का पानी ए में डाल दो। 2,0 चलो अभी देखते हैं, अभी चलो देखते हैं। मेरे को बताओ 0,3 मतलब मैंने जग बी को पूरा भरा, तो कौन सा रूल में फिट होता है? रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, रूल 5, रूल 6, रूल 7, रूल 8। बताओ। Rule 6 सोच के आंसर दो। Rule मैंने second. एग्जैक्टली Rule second ना, रूल नंबर 2। क्यों रूल नंबर 2? क्योंकि बी भरा, ए का कोई फर्क नहीं। एग्जैक्टली तो बी में क्या लिखा है? फिल रूल नंबर 2 में क्या लिखा है? फिल जग बी विथ 3 gallons of water. तो 3 गैलन ऑफ वाटर भर दिया ना। हाँ, फिर मेरे को बात बताओ, पूरा बी का ए में डाला, पूरा बी का ए में डाला, तो बताओ 5, 6, 7, 8 में से कौन सा आएगा? पूरा बी ए में डाला, पूरा बी ए में डाला। 6. 6. वेरी गुड। इधर लिखने का रूल 6। फिर वापस बी को भरा, रूल 2 ना, बराबर। अच्छा, मेरे को बोलो अभी बी ए में डाला जब तक ए फुल नहीं हुआ, 5, 6, 7, 8 में से कौन सा रूल? बी ए में डाला 7. वेरी गुड। इधर आएगा रूल 7। अच्छा, पूरा पानी खाली कर दिया, तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा? पूरा पानी खाली कर दिया। 2 ए का पूरा पानी खाली कर 2 दिया। 3. वेरी गुड। रूल 3। और अभी पूरा 3 का पानी ए में डाल दिया। 6 वेरी गुड। बी का पानी ए में डाल दिया पूरा, ओवरफ्लो होने तक नहीं बोला मैंने, पूरा ऐसा वर्ड यूज किया है। तो इधर आएगा रूल 6। एंड दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन फॉर 5 मार्क्स। समझा क्या? आपको ये समझा है? हाँ या ना आंसर दो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो आई बिलीव आपके दिमाग में वाटर जग प्रॉब्लम अच्छे से फिट हो गया है। सो टेल मी व्हाट आर द 4 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? What is step number 1? description. Very good. What is step number 2? Describe the Initial state and Goal State. Goal step state. number 3, describing all the, describing the also known as all the rules. rules. कितने रूल्स बने अपने? 8. पहला रूल क्या था? ए को भरो, ए दूसरा को भरो, बी को भरो, तीसरा रूल था ए को खाली करो, चौथा रूल था बी को खाली करो। फिर
ए पूरा A बी में to डालो, बी पूरा ए में डालो, फिर ए बी में डालो जब तक बी अरे ना A full फुल नहीं नहीं हो जाता, और बी ए में डालो जब तक ए फुल नहीं हो जाता. फुल नहीं हो जाता. क्या दिमाग में इतना घुस गया एवरीवन? Yes sir. ठीक है. और बाद में अल्टीमेटली क्या बनता है स्टेप नंबर 4 में? solution. इतना भेजे में गया, हाँ या ना? Yes, sir. आर यू श्योर अबाउट इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो अभी अपने को ये लिखना है स्टेप वाइज. ठीक है. तो एक सेकेंड रुकिए. अच्छा, अभी ऑन स्क्रीन आपको चारों स्टेप्स दिख रहे हैं क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, कैन यू सी ऑल 4 स्टेप्स नाउ? Yes, sir. ठीक है. तो चलो चलो ऑल 4 स्टेप्स लिखना चालू करो फटाफट एवरीवन. स्क्रीनशॉट विनशॉट नहीं, यार नोटबुक में सब कुछ चाहिए. हेलो सर. हाँ बोल. सर अभी ये क्वेश्चन में सर हमको एक्चुअली 2, n फाइंड करना है, और सर अगर कोई इनकेस क्वेश्चन आया कि हमको मतलब ये a का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, तो फिर सर ये सोल्यूशन जो ट्री है वो चेंज होगा सर वो? हाँ, सोल्यूशन ट्री चेंज होगा, बाकी के स्टेप सब सेम रहेंगे. बाकी ये सब सेम रहेगा सर? यस. ओके सर. या सो क्या आज का लेक्चर सब लोगों को समझे एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऐसे और प्रॉब्लम्स देखेंगे जो मैथमेटिकली हम प्रोग्राम करेंगे सिस्टम के अंदर. तो आई बिलीव आपको ये वाटर जग प्रॉब्लम समझा है. एंड नाउ वी वुड मीट नेक्स्ट वेडनेसडे एज पर शेड्यूल एट 4 o'clock. आज का लेक्चर सबके भेजे में घुस गया ना एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. So right now we would meet next Wednesday at 4 o'clock. Please inform all your friends and tell them to join and enjoy the learning at Vidyalangar classes.